हाय। इस वीडियो पर हम लोग माई एसक्यूएल स्टार्ट करने वाले हैं। तो माई एसक्यूएल बेसिकली हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि ओरेकल डेवलप किया था। और इसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि ये हमारा बैकएंड के सर्वर को सपोर्ट करता है और हमारे क्लाइंट प्रोग्राम प्लस हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, इन सबको ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर मैनेज करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली हम लोग माई एसक्यूएल स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हमारा क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या होता है और उसके आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो पर बेसिकली हम लोग क्लाइंट सर्वर सिस्टम को देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो होता है उसका तीन हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं इस ड्राइंग पे कि हमारा तीन क्लाइंट्स है। ठीक है, क्लाइंट्स एक क्लाइंट भी हो सकते हैं, दो क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा एक डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, और हमारा नेटवर्क है। तो ये तीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मिलाकर हमारा क्लाइंट सर्वर सिस्टम बनता है। तो बेसिकली क्लाइंट का मतलब जो होता है वो कोई भी हमारा पीसी या मोबाइल फ़ोन या हमारा कोई भी वर्क स्टेशन हमारा क्लाइंट हो सकता है। सर्वर बेसिकली क्या होता है कि सर्वर पे हम लोग अपने फाइल्स को स्टोर करते हैं और इस पे हमारा डेटाबेस होता है। तो बेसिकली ये क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी सर्वर होता है। और जब हमारा ये डेटाबेस जब हमारा ये सर्वर जब डेटाबेस को स्टोर करता है तो इसको हम लोग डेटाबेस सर्वर कहते हैं। और नेटवर्क बेसिकली एक केबलिंग कम्युनिकेशन लाइन और वेरियस कंपोनेंट्स को मिलाकर हम लोग बनाते हैं, जो हमारा क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो बेसिकली हमारा तीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स इस क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे, पहला हो गया क्लाइंट, दूसरा हो गया सर्वर और उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा नेटवर्क। So in a simple client server system, the client and server are a part of LAN, WAN or can be connected over internet. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग लैन या वैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो द सर्वर इज कॉमनली रिफर्ड एज डेटाबेस सर्वर and is the computer that has enough processor speed, internal memory जो कि हमारा random access memory है, and disk storage to store the files and database of the system and provide service to the client. सो कोई भी सर्वर एक हाई पावर्ड पीसी हो सकता है या मिड रेंज सिस्टम, जैसे कि हमारा आईबीएम सिस्टम है, यूनिक्स सिस्टम है और इवन मेन फ्रेम सिस्टम है। तो system when the system consists of a network, mid-range system and mainframe system, often spread through the country or world, it is referred as enterprise system. ठीक है, तो ज़्यादा वाइड रेंज पे अगर हमारा ये नेटवर्क है तो उसको हम लोग इंटरप्राइज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, तो उस पे हम लोग फाइल का बैकअप लेते हैं। वो बैकअप आइदर हम लोग डिस्क ड्राइव पे लेंगे और कोई भी ऑफलाइन स्टोरेज पे हम लोग उसको बैकअप ले सकते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा था कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या क्या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्लाइंट सर्वर सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम द प्रोसेसिंग इज डिवाइडेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोसेस है इस डेटाबेस सिस्टम का, उसका प्रोसेस हमारा बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिवाइडेड होता है। और द DBMS on the server processes
द रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द क्लाइंट। ठीक है, तो हमारे क्लाइंट में बेसिकली क्या क्या होते हैं कि हमारा क्लाइंट में और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बेसिकली सीक्वल कमांड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीक्वल कमांड को हम लोग क्लाइंट साइड पे क्वेरी को भेजते हैं क्लाइंट साइड से, और वो हमारा क्या करता है कि डेटाबेस से जो भी हमारा सर्वर साइड का डेटाबेस है उसको कम्युनिकेट करने के लिए वो सीक्वल क्वेरीज को हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्लाइंट होता है उसमें हम लोग बेसिकली उस डेटाबेस पे हमारा जो हमारा सर्वर साइड है, बैकएंड साइड है, तो उस डेटाबेस सर्वर पर हम लोगों का डेटा पड़ा होता है। तो हम लोग उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग कोई भी क्लाइंट साइड में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या तो हमारा अ, खुद का डेवलप किया हुआ कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, तो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल टैली हम लोग जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टैली हो सकता है कि हमारा एक सिंगल सिस्टम पे ही इंस्टॉल हो, या फिर हमारा वो ऑनलाइन हो। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग ले रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है क्लाइंट साइड पे। और साथ ही साथ ये सर्वर साइड जो होता है वहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जांपल माई सीक्वल या फिर माई सीक्वल सर्वर। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो क्लाइंट साइड होता है, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम लोग कोई भी क्वेरी जो डालते हैं सीक्वल के या एसक्यूएल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सीक्वल जो भी हमारा क्वेरी हम लोग डेटाबेस से डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी हम लोग सीक्वल कमांड क्लाइंट साइड से हम लोग डालते हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। वो थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू ही वो डेटाबेस सर्वर से वो सीक्वल कमांड पास होकर जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा एपीआई होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी एप्लीकेशन जावा से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर जो जावा पे डेवलप किया हुआ है, जावा यूज़ करके, तो हम लोग बेसिकली जावा डाटाबेस कनेक्टर जो कि जेडीबीसी हमारा है, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग इंटरफेस को हम लोग यूज़ करते हैं उस जावा प्रोग्राम को उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम का। तो हमारा ये एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं कि हमारा क्लाइंट सर्वर पे बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इस एग्जांपल के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि कोई जावा से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि हमारा क्लाइंट पे पड़ा हुआ है, और हमारा एक सर्वर साइड भी होता है। ठीक है, जिस पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है। तो वो हो सकता है कि हमारा उस सिस्टम जो हमारा टोटल जो हमारा क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, वो एक नेटवर्क पे हमारा कनेक्टेड है, और ये हमारा डेटाबेस सर्वर हमारे क्लाइंट से डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्लाइंट पे होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली सीक्वल कमांड्स को यूज़ करके, ठीक है, थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, फॉर दिस एग्जांपल जो हमने जावा प्रोग्राम से बना हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो वो हमारा जेडीबीसी जो हमारा एक एपीआई है, उसके थ्रू वो सीक्वल कमांड को सेंड करेगा हमारा डेटाबेस सर्वर पे। और डेटाबेस सर्वर फिर हम उस कमांड के रिक्वेस्ट को, जो भी हमारा सीक्वल कमांड है, उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके हमारा रिजल्ट को फाइनली हम क्लाइंट को हैंड ओवर करेगा।
तो बेसिकली ये हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम का। ठीक है, तो क्लाइंट साइड को हम लोग फ्रंट एंड प्रोसेसिंग बोलते हैं। और फ्रंट एंड प्रोसेसिंग में हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एपीआई हो गया, ठीक है, और सीक्वल कमांड हो गया। और उसी तरह से हमारा डेटाबेस सर्वर साइड को हम लोग बैक एंड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग सिस्टम और क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है उसमें प्रोसेसिंग डिवाइडेड रहता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जैसे कि हम लोग देखे थे। और फाइल हैंडलिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी प्रोसेसिंग होता है वो क्लाइंट साइड से ही होता है। और क्लाइंट जो भी डेटा एक्सेस करता है जो कि सर्वर साइड पे है, ठीक है, तो उसके लिए सर्वर साइड को कोई भी प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बेसिकली हमारा जो पिछला एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि ये जो सीक्वल क्वेरीज हम लोगों ने क्लाइंट साइड से भेजकर डेटाबेस सर्वर पे डाला था, तो उस सीक्वल क्वेरी को ये डेटाबेस सर्वर उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बेसिकली उसको प्रोसेस करके वो फिर क्लाइंट को रिटर्न किया था उसके रिजल्ट को। तो यहाँ क्लाइंट साइड पे भी प्रोसेस हो रहा है थ्रू एपीआई, और इधर डेटाबेस सर्वर साइड में भी हमारा प्रोसेस हो रहा है, जो कि क्वेरी को जो सीक्वल क्वेरीज सेंड किया गया क्लाइंट से उसको प्रोसेस करके रिजल्ट को फेच आउट करके क्लाइंट को वापस दे रहा है। बट जो हमारा फाइल हैंडलिंग सिस्टम होता है उसमें ये सब सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि क्लाइंट ही हर एक फाइल को जो हमारा सर्वर पे पड़ा हुआ है उसको वो डायरेक्टली एक्सेस करता है, ठीक है, विदाउट एनी प्रोसेसिंग फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर साइड। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग सिस्टम में सर्वर साइड का कोई भी प्रोसेसिंग का रोल नहीं होता है। जो भी प्रोसेसिंग होता है वो क्लाइंट साइड से ही होता है। तो ये हमारा दो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर सिस्टम एंड फाइल हैंडलिंग सिस्टम। तो वेरियस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम लोग देखेंगे कि अलग अलग कैसा आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो सिंपल क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस डायग्राम पे कि हमारा ये क्लाइंट है और ये हमारा डेटाबेस सर्वर है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो क्लाइंट साइड है वहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज को, कोई भी हमारा एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस सॉफ्टवेयर के को हम लोग एपीआई के थ्रू अपने क्वेरीज को, एसक्यूएल क्वेरीज को हम लोग डेटाबेस सर्वर पे सेंड करते हैं और वो सर्वर उसको प्रोसेस करके रिजल्ट को हमारा वापस क्लाइंट को भेजता है। तो ये हमारा सिंपल एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा तरह का जो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो हमारा नेटवर्क सिस्टम पे, सिंपल नेटवर्क सिस्टम पे कैसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे क्लाइंट है, ठीक है, बीच में हमारा एप्लीकेशन सर्वर है और यहाँ पे हमारा डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एडिशन हो गया है हमारा एप्लीकेशन सर्वर का। तो इस तरह के नेटवर्क सिस्टम पे, ठीक है, हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारा with this system only user interface for the system runs on the client. The rest of the processing is done by the application stored on one or more business component on the application server. ठीक है, तो एक क्लाइंट जो होता है ये कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है एप्लीकेशन सर्वर को, और वो एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है कि उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो क्या रिक्वेस्ट है, और उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से वो क्या करता है कि वो एसक्यूएल क्वेरीज को जनरेट करता है और सीक्वल क्वेरीज को फिर वो डेटाबेस सर्वर से सर्वर पे सेंड करता है, और वो डेटाबेस उस सर्वर उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट को वापस एप्लीकेशन सर्वर पे
भेजता है और एप्लीकेशन सर्वर फिर वापस क्लाइंट को वो रिजल्ट को भेजता है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा एसक्यूएल क्वेरीज को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्लाइंट पे हम लोग उसको हम लोग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली वो एसक्यूएल क्वेरीज को जनरेट करने के लिए हमारा अलग से एक एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ द रिक्वेस्ट इन्वॉल्व एक्सेसिंग द डेटा इन द डेटाबेस, the application server formulates the query and passes it to the database server. The result of the query are then sent back to the application server when which then processes the result and sends back to the client। ठीक है, जैसे हम लोग अभी देखे थे। तो यहाँ से हम लोग कोई भी अगर क्वेरी है तो हम लोग उसको क्लाइंट से हम लोग को कुछ भी मान के चलते हैं, हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर, तो हमने कोई बटन प्रेस किया जो कि हमारा मान के चलते हैं कुछ डेटा को वो फेच आउट करेगा। तो वो क्या होगा कि वो एप्लीकेशन सर्वर जो होगा हमारा, ठीक है, वो बेसिकली उस जो भी हमारा यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, जो कि हमारा क्लाइंट साइड का है, तो उसको वो क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा और उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से वो एसक्यूएल क्वेरी को वो जनरेट करेगा एप्लीकेशन सर्वर। और फिर वो एप्लीकेशन सर्वर जो होगा वो एसक्यूएल को क्वेरी को डेटाबेस सर्वर पे भेजकर उसके डेटाबेस सर्वर उस क्वेरी को, क्योंकि ये डेटाबेस सर्वर जो है वो एसक्यूएल कमांड्स को ही रिकॉग्नाइज करता है, तो वो सीक्वल क्वेरीज को वो प्रोसेस करके वो रिजल्ट वापस सेम रूट से वापस भेज देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक नेटवर्क सिस्टम होता है। तो नेटवर्क सिस्टम के लिए हमारा नेसेसरी नहीं है कि ये इंटरनेट होना चाहिए, ये नेटवर्क है। ठीक है, ये लैन है, वैन है। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा सिस्टम है वो हमारा वेब बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, तो जनरली इसमें हमारा इंटरनेट होता है क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेब सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है और इंटरनेट होता है। ठीक है, तो हमारा जो भी वेब बेस्ड सिस्टम होता है, तो उसमें वेब ब्राउज़र जो होता है क्लाइंट साइड में, जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर पे कोई भी वेब ब्राउज़र खोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम। ठीक है, तो वो उससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट को हम लोग जब भेजते हैं, तो वो हमारा इंटरनेट के थ्रू क्या होता है कि वेब सर्वर पे वो रिक्वेस्ट हमारा जाता है। और उस वेब सर्वर सर्वर पे जो भी हमारा रिक्वेस्ट है, तो वो वेब सर्वर क्या करता है कि उस एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करता है। ठीक है, तो सीक्वल क्वेरीज को जनरेट करके वो क्या करता है, डेटाबेस सर्वर जहाँ पे भी पड़ा है तो वहाँ पे भेजता है आइडेंटिफाई करके। और उस डेटाबेस सर्वर फिर उस सीक्वल क्वेरीज के हिसाब से उस क्वेरी को प्रोसेस करके वो फाइनली रिजल्ट को वो वेब सर्वर पे भेजता है। वेब सर्वर फिर थ्रू इंटरनेट क्लाइंट को वापस उसके स्क्रीन पर वो रिजल्ट को वापस भेजता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सिंपल वेब बेस्ड सिस्टम हमारा क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर पे इस तरह से होता है। तो बेसिकली जो भी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, जो भी सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें वन या मोर एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, डेटाबेस सर्वर होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हमारा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली जो हमारा क्लाइंट और सर्वर का सिस्टम है, ये तीन तरह के सिस्टम्स हमारे होते हैं। तो हम लोग बेसिकली माई सीक्वल पे हम लोग सीक्वल क्वेरीज को देखने वाले हैं कि वो क्वेरीज क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे के वीडियोस पर देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो आगे के वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि सीखना, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।